नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो एक छोटी सी जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी महसूस होगी आपको और है भी वास्तव में। तो वो ये है, पहले तो मेरा जो भक्त हैं और जो महान भक्त हैं, मेरे कहने दोनों तरीके के भक्त हैं। एक तो घरेलू भक्त हैं और एक जो महान भक्त हैं। महान का मतलब जो दुनिया में कर रहे हैं, जिनके 300 400 200 150 चेले घूम रहे हैं जगह जगह, उनको भी मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ उनसे भी कि अगर आपको किसी के घर में ही भैया कोई परेशान है, कुछ है, तो आप उसको ये ना कहें कि भाई आप बुला के ले लो, ये आपके रोजी रोज़गार चला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा और आपको तरक्की दे देगा, और आपका कोई दुश्मन परेशान कर रहा है उसको उड़ा देगा या कुछ कर देगा। इस तरीके से आप मतलब भ्रम ना फैलाएं। अब आप कहेंगे भाई आप कैसे कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे पास कमेंट आ रहे हैं लोगों के, तो उन्होंने बोला जी हमारे घर में है नहीं, हमने ले लिया। तो लिया क्यों होगा? उनकी भी लालच होगी ना लेने वालों की, उनको भी लग रहा होगा कि भाई ये गुरुजी चलाते हैं, बहुत तेज़ काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यार हम ले लें, हमारा दुश्मन आएगा तो हम भी चुटकी बजा के कर देंगे काम। लालच तो उन्हें भी होगा, है ना। या किसी लड़की बेटी के लिए भी सोचते होंगे लड़के कि भाई हम ले लें यार और हम इसको ऐसे करेंगे, अपने कब्जे में कर लें। इस तरीके से कुछ तो होगा उनके मन में, जो ले रहे हैं खामी खा क्यों ले रहे हैं भाई, वो बेमतलब में, है नहीं। तो उनको भी लालच होगा, शामिल तो दोनों है इसमें। तो जो देने वाला तो है ही, वो तो देगा भाई, आप जो मांगोगे तो दे देगा, उसको तो पैसे चाहिए, जो भी है भाई ले भाई ले। तो और जो लेने वाला है उसको सोचना चाहिए मैं क्या ले रहा हूँ यार और ज़रूरत क्या है मुझे। अगर मेरे अपने घर के देवता नहीं कर रहे हैं तो फिर माता दुर्गा को मना लूँ, है ना, किसी बड़ी शक्ति को मना लूँ, हनुमान जी बालाजी महाराज को मना लूँ, वो बेस्ट है। या और कोई शक्ति है उसको मना लूँ भाई, इस तरीके से कर लो। साईं बाबा को मना लो, मतलब भगवान रूप में, है ना। किसी दरगाह पीर को मना लो, इस तरीके से करो तो शायद वो आपको नुकसान भी नहीं करेंगे और फ़ायदा तो करेंगे। कोई भी, कोई गुरुद्वारे हैं उनके सिख हैं, उनको मान लो, किसी को गुरु महाराज को, वो भी आपको दे देंगे बैठे बैठाए, कुछ भी काम कर देंगे उनका, जो भी होगा, और नुकसान तो करेंगे नहीं। ये सारी बहुत ही बेहतरीन है ये लोग इस तरीके के जो महापुरुष हैं, ये सारे शक्तियाँ। आप क्या करते हो, बार बार बुलाकी में घुस पड़ते हो कि बुलाकी चाहिए जी, ये ऐसा कर रहा वो ऐसा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दौड़ में लगी पड़ी है दुनिया इसको लेने के चक्कर में, क्योंकि मन में तो उनके भी थोड़ा बहुत मैल होगा। बहुत से लोग बुरा मानेंगे मेरी बात का, मन में तो मैल होगा, क्योंकि जो किसी का नुकसान नहीं करेगा, करना चाहेगा, या किसी लड़की बेटी पे कब्जा नहीं करना चाहेगा, तो वो क्यों लेगा। अब आप कहोगे जी नहीं जी हमने तो बरकत के लिए, अरे बरकत के लिए तो बहुत चीज़ें हैं आपके पास, इतने बड़े बड़े पीर हैं, उनको मान सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया हैं, ये अजमेर के ख्वाजा साहब हैं और बहुत सारे हैं, बम्बई में हाजी अली हैं, किसी को भी मानो आप, इतने बड़े भी सकते हैं, ये देंगे आपको बरकत हैं। आपके जो ऊद पित्तर हैं ये देंगे आपको बरकत, घर के जो आपके नामी देवता हैं, आपके घर में पूजमान पुराने, वो देंगे आपको बरकत की, यही देगा, जिस मर्ज़ी से ले लिया आपने। तो मैं देने वालों से इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ ये कि ये देखो आप यार, ये हरियाणा का तो नहीं है, हरियाणा वाला है तो उसको बुला के ना दें आप, वो फंस जाएगा, वो उसकी ज़िंदगी ख़राब है फिर। और ऐसे कमेंट मेरे पास आए तो मैं भी मजबूर हो गया, मैंने भाई अब इसमें कुछ हथियार नहीं, इसको हटाना पड़ेगा आपको, तभी कुछ हो सकता है। अब इसको भी रखोगे, दो राहों में सवार होगे तो आप लुढ़कोगे। आए बेचारों के, वही समझे फिर या ना समझे, तो मैंने बताया उनको, तो शायद मान रहे होंगे और कर रहे होंगे उस बात पे अमल, है ना। तो इस तरीके से जो यूपी के हैं उनमें हरियाणा की चीज़ में ठोंको या आप उनमें दे दो कि ये ले लो माता तारा पैर, तो वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इन सब की लड़ाई चलती है, हरियाणा की यूपी की चीज़ों की लड़ाई चलती रहती है। तो वो बंदा पीसेगा, आप थोड़ी पीसोगे, आप तो दे के चले जाओगे, आपको क्या मतलब। तो ऐसे ही एक थी कहानी बताता हूँ आपको इसी विषय पर। एक तो ये है, और कुछ लोग ऐसा कह जाते हैं कि भी आप इसको ले लो, मतलब किसी भी देवता को, और आप घर में मत पूजना, बाहर पूज लेना। तो वो बाहर क्या होता है कि बाहर आंगन में पूजवा देते हैं, यानी अंदर का गाँव इतना मतलब अंधविश्वास फैला रखा लोगों में। अरे भाई वो घर तो घर ही है तुम्हारा, 100 कोस दूर जाकर तो तुम पूज ही नहीं रहे, ना तुम पूछ सकते हो, क्योंकि एक पूजा करते हुए तुम छोड़ के थोड़ी जाओगे उससे दूसरी जगह बाहर, अपने घर के बाहर करोगे, पड़ोसी का घर होगा सामने तो वो कैसे करने देगा, है ना। करोगे तो टोटका वाले माने जाओगे। तो ये पागल बनाया जा रहा है आपको,
कि जी एक देव तक यहाँ रख दो और एक की दूसरे वाले कमरे में रख दो। अभी कमरा तो तुम्हारा ही है, वो कमरे में तो पूजी गया, बड़ी तो मैन दहली होती है उसके अंदर अगर कोई भी देवता पूज रहे हैं, चाहे आपने 2 जगह लगा दिया तो वो तो एक ही माना गया, अलग कहाँ से हो गया वो। तो ऐसे ऐसे बना के तो कि जी हम तो अलग उसकी वो लगा रहे हैं जी, एक अलग करते हैं एक अलग। अरे अलग करते तो वो तो घुस तो तुम्हारे घर में पड़ा, अब वो ज़्यादा ताकत होगी तुम्हारे देवताओं को परेशान कर लेगा, या तुम्हारे देवता तुम्हें परेशान करेंगे। भाई मेरे जो वंश वाले ने भैंसो क्या चीज़ ले ली जो हमें ही सता रही है, तो वो लड़ेंगे, आपको ही सताएंगे। वो तो सते तो आप दोनों तरफ से, आपने सताएंगे जब भी बाहर का सताएगा तब भी आपको ही सताएगा। तो ऐसे पंगे में ना पड़े जो भगवान ने लिखा आपके लिए तरक्की होनी तो होगी, नहीं होनी तो नहीं होनी। भैया अगर देवता किसी की तरक्की कर रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत से बुरा मानेंगे, तो वो यूट्यूब पे आपसे क्यों बोलेंगे कि आप ये ले लो, ये रक्षणी ले लो। मैंने ये भी देखा कि इसमें कि पैसा क्या बरसात हो जाएगी। अरे तो वो दे क्यों रहा है भाई? अगर मेरे पास ऐसी चीज़ हो मैं आप लोगों को क्यों दूंगा भाई? मैं तो जाके अकेले में उसी की पूजा करूँ, मैं तो सोचूंगा किसी को पता ही ना लगे। मैं तो सोचूंगा हमारे पड़ोसी को, क्या अपने जो बाल बच्चे हैं उनको ना पता लगे। अगर मैं पिताजी हूँ तो मैं कहूँगा मैं ही कमाता रहूँ भाई, ऐसा करूँ रोज़ बैठ जाऊँ 2 रात 4 रात और धन बढ़ से और पोटली भर के घर में लिया और मैं ऐसा करूँ, काम धंधे करने की ज़रूरत नहीं। भैया ऐसा नहीं है कुछ भी ये सब पागल बना रहे हैं कि वो सोना दे जाती चांदी दे, कोई कुछ ना देता। अगर आप में टैलेंट है, नौकरी कर रहे हो तो आप कुछ खा रहे हो, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। या फिर आपके बाप दादा अमीर हैं तो भाई पैसे को पैसा करता है। तो इस तरीके के इन चक्रों में ना पड़ें। तो ऐसा ही किसी ने लिया था, तो किसी और कास्ट का था, उसने कोई वाल्मीकि भगत जी थे, लड़का सा था वो भी, तो ठेकेदारी में काम करता घूमता था, उसने उसको दे दिया। अब वो देने के बाद से आप ये लगा लो आज तक वो परेशान है। क्यों? कि उसके जो अपने घर के देवी देवता होंगे वो दूसरी कास्ट का है, तो भाई अलग तरीके के देवता होंगे। उसके बाप दादा जो थे उसने बताया भी कि वो ऐसे ऐसे काम कर गया कि उसको पुलिस केस आज की डेट में चल रहा है। मतलब लगा लो, मतलब कहीं छेड़खानी का, कहीं कुछ दिमागी उसका ऐसा हो जाता है, किसी को छेड़ देता है। और घर वाले हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, घर से भाग गया अभी थोड़े दिन पहले ही, काफ़ी टाइम तक अभी तक फैसला भी नहीं हुआ उसका। तो ऐसा भी कभी घरवाली का सर फोड़ दिया उसने, तब आ गई पुलिस वुलिस का चक्कर हो गया, ससुराल से भी मायके से उसके आ गए, घरवाली के वो छेद गए, उसे पिटाई सिटाई कर गए। तो अच्छा खासा पहले वो लड़का सही था और अब शराब में भी लग गया। क्यों? अब वो पीता है तो कहता जी मैं नहीं पीता, देवता उन्होंने दे दिया मेरे को, बुला के बोलता भाई मैं दारू पीऊँगा तो मैं नहीं पीता हूँ जी, और पी खुद रहा है देखो। तो ऐसे ऐसे भी लड़के बन रहे हैं आजकल। भगत बना दिया उन्होंने, उसको दे दिया बुला के, मतलब भगत तो नहीं था वो, बुला के दे दिया तो वो पूजा भी करवाई होगी उसे जमनामना पे। तो ऐसे बता रहा क्या नाम, बुलाकी की मुर्गी भी कटवा दी उनने। मैंने बहुत बढ़िया भाई, या कमाल का सैयद की काटी होगी तो बुलाकी बता दी उसने, भाई तेरे में शक्ति आ गई पूरी, अब शक्ति लिए घूम रहा परेशान है। तो इस तरीके से जो जानकार लोग हैं उनसे भी चोरी की तरह मिलता है, चोर की तरह एकदम, क्योंकि उसके साथ ऐसा हादसा हो रहा है खुद नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अच्छी खासी ज़िंदगी और हो सकता थोड़े दिन नौकरी भी छूट जाए, तो ऐसा भी हो रहा है। तो खामिखा का पंगा ले रहे हैं लोग इस तरीके से। मैंने तो बहुत सारे देखे यहाँ भगत, दिल्ली के भी हैं बहुत सारे। तो कार होती है उनके पास वैगन आर टाइप की, 2-4 बैठे हो भगत और कहीं तक भी पहुँच जाते हैं। वो चंडीगढ़ तक चले गए बताओ, और वहाँ भी क्या भूजा दिखा रहे हैं कि जी आपके पास बुलाकी है, जबकि वो किसी और समुदाय के लोग हैं। मतलब वहाँ भी पी ले जा रहे हैं ताकि वो समुदाय बर्बाद हो जाए आगे आने वाले टाइम में। उनकी अपनी शक्तियाँ होंगी, वो उनसे भिड़ेंगी, है ना। तो आप तो विस्फोट करा रहे हो पूरे देश में, परमाणु बम सा फैलाते घूम रहे हो, है ना। तो हर जगह ही बताते थे ये बहुत मदद करेगा आपके, सारी देवताओं को हटा देगा ये, तो बुलाकी ले लो आप, ये कर लो। आप तो और फंसा रहे हो उसे। अब बुलाकी से ना हटा तो क्या हुआ, 100 तो उसके और 1 बुलाकी हो गया। बुलाकी से 10 और होंगे इधर उधर की चीज़ें, तो कितनी हो गई इस बार, 100, 150, 200 चीज़ हो गई। फिर उनको हटाने के लिए वो मुकाबला कराएंगे, वो लोग किसी और को बुलाएंगे, उनमें से भी 2-4 छूट जाएंगे, तो वो तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है हिसाब, मेरे हिसाब से। तो इन चक्करों में ना पड़ें यही तो अंधविश्वास है। जो ले रहे हैं ऐसे देवी देवता वो भी अंधविश्वास ही माने जाएंगे। क्यों ले रहे हो आप? आपको जो आपके दादा परदादा उन पे विश्वास नहीं है, इसका मतलब वो जो दे गए वो ठीक दे गए, उन्हीं की करो सेवा, जैसे कि मैंने पहले बताया। और अगर कोई छुपा बैठा होगा आपका देवता, वो भी प्रार्थना करोगे तो आ जाएगा आपका, ये है। और जितनी तरक्की होनी है उतनी होगी आपकी तरक्की, और जितना आपको कष्ट लिखा है उतना कष्ट होगा। भाई देवता तो ये कि आत्मा परमात्मा ही, उसको हटा सकते हैं। ये थोड़ी कि आपकी तरक्की करा देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे, है ना। तो ये सिर्फ समझाने का था मेरा, ये 2 एक टॉपिक इसी में मैंने इसलिए डाले हैं।
इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़्यादा करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।